हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हमने एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने बताया था कि जियो के फिजिकल सिम को आप घर पे बैठे बैठे ई सिम में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। और अभी 2024 चल रहा है, कुछ अपडेट्स भी आ चुके हैं, 5G आ चुका है। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या 2024 में भी आप घर पे बैठे बैठे फिजिकल सिम को ई सिम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आंसर है यस। आपका सिर्फ 5 मिनट से भी कम का टाइम लगने वाला है और आप अपने जियो के फिजिकल सिम को ई सिम में कन्वर्ट कर पाएंगे, चाहे फिर आपका पोस्टपेड सिम हो या फिर प्रीपेड सिम हो। और इसमें आपको ईमेल आईडी रजिस्टर करने की भी जरूरत नहीं है। तो कैसे करना है प्रोसेस, चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं। तो ट्रांसफर करने के लिए आपको मैसेज में आ जाना है। यहाँ पे आपको एक मैसेज सेंड करना है 199 पे। मैसेज में क्या लिखना है वो मैं भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिखना है गेट ई सिम, सब कुछ कैपिटल लेटर्स में रहने वाला है। गेट ई सिम के बाद एक स्पेस देना, उसके बाद आपको 32 डिजिट की ई आई डी डालनी है, जो कि आपको यहाँ पे अबाउट में जाने के बाद यहाँ पे आपको ई आई डी मिल जाएगी। इसको आपको सिंपली टैप एंड होल्ड करना है, कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा, कॉपी कर लेना और यहाँ पे आके मैसेज में इसको पेस्ट कर देना है। मैंने पेस्ट कर दिया है, एक स्पेस और देना है और अभी आना है दोबारा से वहीं पे ही जहाँ से ईआईडी कॉपी करी थी, उसी के नीचे आपको अवेलेबल सिम का ऑप्शन मिल जाएगा IMEI 2। इसको प्रेस एंड होल्ड करिए, कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे आके इसको भी पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ स्पेस आ जाएंगे, जो फालतू के स्पेस है उनको रिमूव कर दीजिए। मैंने सारे स्पेसेस को रिमूव कर दिया है। उसके बाद इसको मैसेज को सेंड कर देना है। सेंड कर देने के बाद आपके पास एक कंफर्मेशन SMS आएगा, थोड़ा सा वेट आपको करना होगा। इस प्रोसेस में टोटल आपको 5 मिनट से भी कम का टाइम लगने वाला है। जैसे आप देख सकते हो ऊपर एक पॉपअप आ गया, अभी आपको पॉपअप पे क्लिक नहीं करना है, उसको एज इट इज रहने दीजिए। जैसे आप देख सकते हैं एक मैसेज आ गया है, इस पर आपको टैप कर लेना है। यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सिम के बारे में, बाकी और भी डिटेल्स मिल जाएगी। यहाँ पे अगर आप इंडिया से बाहर है तो आप इस नंबर पे मैसेज को सेंड करिए। 199 के बजाय आपको इस नंबर पे मैसेज को सेंड करना है अगर आप इंडिया के बाहर है। तो सारी डिटेल्स आ गई है। अब भाई हमारा जो फिजिकल सिम है वो ई सिम में कन्वर्ट होने के लिए रेडी हो चुका है। इसके बाद हमें टाइप 1 करके 199 पे दोबारा से सेंड करना है अपना कंसेंट देने के लिए। अगर आप इस प्रोसेस को कैंसिल करना चाहते हैं तो 2 टाइप करके आप 199 पे सेंड कर सकते हो। तो अभी हमें कंसेंट देना है, दोबारा से 199 पे मैसेज करना है, टाइप करना है 1 और इसको सेंड कर दीजिए। अभी हमारा कंसेंट जा चुका है। इसके बाद एक और कंफर्मेशन SMS हमें आने वाला है और एक कॉल भी आने वाली है जियो की तरफ से कंफर्मेशन के लिए कि भैया आपने रिक्वेस्ट डाली है। तो जैसे आप देख सकते हैं कंफर्मेशन मैसेज आ गया है जिसमें सारी डिटेल्स होने वाली है और कॉल भी हमारे पास आ चुका है जियो की तरफ से। इस कॉल को आपको रिसीव करना है। रिसीव करने के बाद यहाँ से आपका मोबाइल नंबर वो कंफर्म करेगा। उसके बाद आपसे पूछेगा कि क्या आपने ई सिम के रिक्वेस्ट डाली है। अगर डाली है तो आप एक प्रेस कर दीजिए। तो आपको एक प्रेस करना है, आपका ई सिम का जो कंसेंट है वो कंफर्म हो जाएगा। कंसेंट के बाद आपको एक और मैसेज आएगा कंफर्मेशन वाला, वही कि आपने कंसेंट दे दिया है। 2 घंटे के अंदर अंदर आपका फिजिकल सिम ई सिम में कन्वर्ट हो जाएगा। ईमेल आईडी की कोई जरूरत नहीं है। वैसे ईमेल अगर आपका रजिस्टर है तो वहां पे भी आपको सेम ही डिटेल मिलने वाली है, जो आपको SMS में डिटेल मिली है सेम ही आपको यहाँ पे मेल्स में भी डिटेल्स मिल जाएगी कि आपका जो भी ई सिम नंबर है और मतलब SMS कहाँ सेंड करना था, वो सारी डिटेल्स आपको मेल में भी मिल जाएगी। अभी आगे का स्टेप ये है कि जो पॉपअप शुरुआत में आया था सेटिंग्स का, उस पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पे जो ई सिम हमारा जनरेट हुआ है उसको एक्टिवेट कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो 2-3 स्टेप्स और आएंगे कि जैसे वो पूछेंगे कि आपका प्राइमरी नंबर कौन सा होने वाला है, डेटा किस पे आपको यूज़ करना है, तो वो सारी चीज़ें हमें फिल कर देनी है। अभी ये एक्टिवेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 से 2 मिनट का टाइम यहाँ पे आपको लग सकता है। सो आप परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। 1 से 2 मिनट में आपका ई सिम एक्टिवेट हो जाएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं हमारा ई सिम एक्टिवेट हो चुका है। अभी आप इसको टर्न ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। नेटवर्क अभी नहीं आया है, सिर्फ आपको 2 घंटे का वेट करना होगा और 2 घंटे के अंदर अंदर आपके फिजिकल सिम से नेटवर्क चले जाएंगे और ई सिम में नेटवर्क आ जाएंगे। गाइस, देखा आपने कितने सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करके आप बहुत ही इजीली जियो के फिजिकल सिम को ई सिम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप एयरटेल या फिर वोडाफोन के कस्टमर है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो हम बना देंगे। और ई सिम के अपने आप में बहुत ज्यादा फायदे हैं, जैसे कि अगर आपका फोन
चोरी हो जाता है या फिर खो जाता है तो उसमें से सिम नहीं निकाला जा सकता और उसको आप ऑनलाइन ट्रैक भी कर सकते हो। और ऐसे ही ढेरों फायदे आपको ई सिम में मिल जाते हैं। और ई सिम में कन्वर्ट होने के बाद आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि नेटवर्क तो कम नहीं हो जाएंगे, क्या हमारा इंटरनेट ऐसे ही चलेगा, क्या हमारा जो प्लान पहले चल रहा था वो चेंज हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा उसका। तो मैं आपको बता देता हूं कि नेटवर्क सेम रहने वाले, जैसे आपके फिजिकल सिम में थे ऐसे ही ई सिम में रहने वाला है। नेट भी उतना ही फास्ट चलेगा जितना फिजिकल सिम में चल रहा था। और अगर आपके पास कोई पहले से रिचार्ज है तो वो रिचार्ज भी ऐसा का ऐसे ही रहने वाला है, आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो गाइस, यही था इस वीडियो में। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप का अमेजिंग कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए #ओके बाय एंड बी सेफ।